तो बच्चों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनजे सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है एनजे और यहाँ वहाँ की बातें ना करते हुए चलिए टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ यहाँ वहाँ की बातें होंगी वहाँ स्टडी कम होगी, बातें ज़्यादा होंगी, इसलिए पढ़ते समय बातें कम, पढ़ाई ज़्यादा। तो चलिए आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे निकालेंगे, क्या होता है, कैसा होता है ये ग्राफ, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन समझो कि लीनियर इक्वेशन अभी पढ़ के आए हैं वो लोग। एफ एक्स इज इक्वल टू इस फॉर्म में होगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, एक्स की पावर 1 होगी तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर इसको नंबर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट 2x प्लस 1, इस तरह का कोई एक लीनियर इक्वेशन। देखो बच्चों ये लीनियर इक्वेशन है और यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है, x के साथ में जो नंबर लिखा है इसको कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होगा, 0 को इक्वल नहीं होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x। तो यानी कि इस तरह का नंबर अगर ये 0 हो गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, फिर ग्राफ पॉसिबल नहीं उसका, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट 0 ना हो तो ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों। इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए, किसी भी ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल फॉर्म करना है इस तरह से, और एटलीस्ट 2 या 3 जितने भी आपको इसमें बनाना हो उतने कर सकते हैं। वैसे मैं 2 रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको हमें इक्वेशन जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बिटवीन होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेंट के बीच में होता है ग्राफ, तो वाई एक्सिस भी लिखना पड़ेगा, एक्स एक्सिस भी लिखना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को सपोज दैट वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1 के फॉर्म में हमने लिख लिया। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते समय क्या करना, इतना सब काम करना है आपको, ठीक है ना। ये गिवन रहेगा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, इसको हमें y के फॉर्म में लिखना, y इक्वल टू 2x प्लस 1 क्यों लिखना है, क्योंकि जो ग्राफ होगा वो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस के बिटवीन होता है, इसलिए हमें दूसरा y वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेते हैं x वेरिएबल, यहाँ y। अब देखो बच्चों x क्या है, जो वेरिएबल है वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3 कितना भी रख सकते हैं आप इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग कोई भी दो नंबर ले लेते हैं जिससे उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लेते हैं बच्चों, यहाँ पे 1 रखेंगे, देखो तो 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, ये 2 इंटू 1 यानी 2 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखो समझते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं यहाँ रखो, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो x की वैल्यू 2 रखते समय कितना हो जाएगा, सुनो यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1, x की वैल्यू 2 रख दी ना, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 4 और 1 ये कितना हो गया 5 हो गया। और भी रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक वैल्यू और रख लो, चलो है ना, एक वैल्यू और रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे मान के चलते हैं 3 रख लिया, तो देखो बच्चों x इज इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, देन वैल्यू ऑफ y विल बी 7 और 2 पे कितना आया था 5। तो देखो ये एक टेबल कंप्लीट हो गई हम लोगों की, ठीक है ना। अब इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, इन सब चीजों को, इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपको लेकिन वहां शो करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कि क्या क्या आपने रखा उसमें। ये आपको टेबल कंप्लीट कर लिया आपने। अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इन ये डाटा जो गिवन है इससे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये ग्राफ होगा, बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ आपके पास नहीं आएगा, आपको ग्राफ बना हुआ आएगा, और क्या चीज पूछा जाएगा वो बता रहा हूं आपको, इसका बेसिक पढ़ा दूं पहले। तो देखो इस तरह से ग्राफ जो होगा, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं ग्राफ, या इस क्लास में भी पढ़ रहे होंगे ग्राफ आप, ठीक है ना, पढ़ के आए होंगे 7th या 8th में या 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ। तो देखो इस तरह से ये हम लोग इस तरह की मार्किंग रहती है ग्राफ में। ये होता है बच्चों x एक्सिस और x x डैश, और ये होता है y y डैश। मतलब होता है यहां ये ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं,
और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। यहां से यहां तक y प्लस एक्सेस, यहां से यहां y माइनस एक्सेस, यहां से यहां x प्लस एक्सेस, यहां से यहां x माइनस एक्सेस। बच्चों इस x एक्सिस को बोला जाता है एब्सिसा और इस y एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो एक्सिसा ऑर्डिनेट, ये ग्राफ ड्रॉ करने, ग्राफ में काम आ रहा है इसलिए बोलना पड़ा, ये कोऑर्डिनेट का टॉपिक है। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं, ये प्लॉट आपने 9th में किया होगा कि कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 यहां पे चलेंगे, x पे 1 और y पे 3 चलेंगे बच्चों, यही इसी पॉइंट से चलेंगे। तो देखो 1 2 3 ऐसा और ऐसा नीचे लेकर के आएंगे आप जब इधर से, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने ऐसे खींचा था। ये पॉइंट आ गया x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 3, 1 2 3, ये पॉइंट आपने प्लॉट कर दिया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट प्लॉट करने पे आओ, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5, x पे 2 चलो तो 1 2 चले, पॉजिटिव चलना है क्योंकि पॉजिटिव है सारी वैल्यू। तो देखो ये पॉजिटिव है ना इसकी वैल्यू सारी, तो पॉजिटिव इसी तरफ चलना है, x पे 2 y पे 5। अब y पे 5 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 यहां पहुंचेंगे कहीं, ठीक है ना। ग्राफ ऐसा कर लेंगे और लंबा है क्योंकि ग्राफ, तो 4 5 6 7 आगे भी चलेगा 8, ठीक है ना। अब ये दो आपके पास पॉइंट आ गए। तीसरा है x पे 3 y पे 7, x पे 1 2 3 y पे 7, तो ये चलो ये कितना है 3 है और ये कितना है 5 है, 6 और 7 यहां पहुंचे, ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट आपके प्लॉट हो गए। अब इन 3 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखो ऐसा आ जाएगा, ऐसा कहीं आएगा, ठीक है ना। स्केल से करेंगे आप तो आ जाएगा, ये देखो ये इस तरह से आ गई ये पॉइंट, ठीक है ना। इन पे पॉइंट भी लिख देंगे आप। पहला पॉइंट है 1 3, तो पहला पॉइंट 1 3 कहां है, 1 3 ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कौन सा 2 and 5, और तीसरा पॉइंट है बच्चों 3 and 7। देखो ये पॉइंट आपने प्लॉट किए, इन सबको जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह की लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनेगा, अब बात काम की, जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि अगर जो पूछा जाएगा बोर्ड में आपसे, ये तो मैंने आपको ड्रॉ करना बताया, बोर्ड में क्या पूछा जाएगा आपसे, बोर्ड में ये पूछा जाएगा कि ये इस तरह का ग्राफ बना हुआ आएगा आपको, और ये बताना पड़ेगा आपको कि इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब x के जो जीरोस है, x की वैल्यू जो है वो कितनी है, इसमें कौन सी है, कितने होंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो बच्चों कैसे बताते हैं, हमारा जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन वो किस फॉर्म में है, x वेरिएबल में है ना। तो ये x वेरिएबल का ग्राफ है, इसने x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, केवल 1 टाइम, और वो भी यहां पर, ठीक है ना। तो 1 टाइम इंटरसेक्ट किया है, इसलिए इसका 0 1 होगा, यानी x की ओनली 1 वैल्यू निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये x एक्सिस को केवल 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। यही क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक। चलो बच्चों, अब लीनियर इक्वेशन ग्राफ के बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 पावर जहां होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब बच्चों सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसमें ये देखना है हमको कि टेबल हमको कंप्लीट करना है। सबसे पहले वो टेबल जिससे हम की प्लॉट कर पाए। प्लॉट जानते हो, प्लॉटिंग करना सब बच्चे जानते हैं, अभी 9th में पढ़ के आए होंगे सब बच्चे, और अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज बताई थी आपको, ठीक है ना। ये y इज इक्वल टू इसको लेना पड़ेगा, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। देखो तो कई पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 5-6 प्लॉट कर लेते हैं तो कर्व बनेगा। अच्छा अब देखो यहां पे ले लेते हैं x और ये ले लेते हैं y। तो देखो वैल्यू सबसे पहले इसमें x की वैल्यू रखना है, इस वाले RHS में जो है x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कहां से रखना शुरू करते हैं हम लोग, मान के चलते -3 से रखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हो 0 1 2 3 -1 -2 -3, या ऐसे भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, छूट है आपको। तो जैसा भी आपको लिखना हो, मैं ऐसे लिखता हूं, ये भी मेरे लिए ठीक है और आपके लिए भी ठीक होगा। 0 1 2 3, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव नंबर्स रख दिए। अब ले लेते हैं -1 -2
-3। इन x की वैल्यू पर y की कितनी वैल्यू हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखो इसमें, तो y इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन तो यही है ना, तो 0 -2 इंटू 0 -6 इज इक्वल टू -6 आएगा। तो जब 0 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब x की वैल्यू क्या, ये क्या है, x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो जब x की वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो रखो बच्चों कितना आएगा, y की वैल्यू 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 -6। तो इसको ये तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 -2 -6, 6 और 2 8 माइनस का, और ये प्लस का 1, तो ये -7 बचा। तो 1 रखेंगे तो ये -7 आ जाएगा। ऐसे ही 2 रखेंगे, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 2 जा 4 -2 2 जा 4 और -6, ये -4 से +4 कैंसिल, तो ये -6 आया। तो 2 की वैल्यू जब x रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6। अब x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे इसमें बच्चों, तो रखो 3 पे रखो, तो y इक्वल टू 3 स्क्वायर -2 इंटू 3 -6, कितना हो गया ये, 3 3 जा 9 -6 -6, तो ये हो गया 9 -12 इक्वल टू -3, तो ये -3 आया। अब -1 रखेंगे बच्चों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, इसको, ठीक है ना। देखो अब इसको, अब -1 पे आ जाएगी वैल्यू, तो x इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 टू द स्क्वायर -2 इंटू -1 -6, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर बच्चों होता है ऑलवेज प्लस -2 -6, तो ये 3 -6 तो -3 आ जाएगा। -1 पर कितनी वैल्यू आई, -3। ऐसे ही अब x इक्वल टू -2 पे निकालो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -2 रखो यहाँ पे, तो -2 स्क्वायर और -2 इंटू -2 -6, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ऑलवेज, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और -6, तो ये 8 - 6 इज इक्वल टू 2, तो -2 पे इसकी वैल्यू 2 आई। जब x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू, तो देखो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3 स्क्वायर, ये सारी वैल्यू x की इसी में रखना है, इसी में रख के निकालना है, -3 स्क्वायर और -2 इंटू -3 और -6, तो ये आ जाएगा 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6 -6 प्लस 6 कैंसिल आउट, 9 इज लेफ्ट, तो ये 9 आ गया। तो ये टेबल मैंने कंप्लीट कर ली, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग के लिए ये मैंने टेबल कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं हम लोग किस पर, ग्राफ पर। तो ग्राफ कैसा बनेगा ये देखते हैं। सबसे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ये सुना है कि कर्व आता है ऑलवेज, कैसा कर्व आएगा ये हम लोग देखते हैं। इसमें देखो मैक्सिमम नंबर कहां तक है, इसमें y पे 9 है और x पे 3 है, तो देखो कुछ इस तरह का बनेगा, देखना ऐसा आप लोग, आपको बनाने को नहीं आएगा, केवल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि इस तरह का ग्राफ आएगा आपके उसमें बना होगा। ये बच्चों x डैश है और ये एवरीबॉडी नोज ये y डैश है, ठीक है ना, ये ओरिजिन होता है 0 0। अब यहाँ पे इस तरह से प्लॉट करते हैं हम लोग जब ग्राफ में, ये सीख लो, ये ग्राफ आगे भी काम आएंगे आपके, जरूरी नहीं कि हाई स्कूल में आपने 10th क्लास सीबीएसई में जो किया है बस उतना ही इनफ है। अगर कोई बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के लिए आईआईटी तक जाना चाहते हैं, तो उनको ये सारी कंप्लीट नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा पढ़ो बेटा, एक एक चीज पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि केवल 10th सीबीएसई में जो चैप्टर है केवल उनको पढ़ लिया बस छोड़ दिया। आपके लिए जो वो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है ना, उसको भी पढ़ना चाहिए अगर बच्चे अच्छी तरह से मैथ पढ़ना चाहते हैं। तो एक बुक और आती है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, वो भी पढ़ना चाहिए। चलो अब प्लॉटिंग करते हैं कि सारे ये जो नंबर्स आपने लिख लिए हैं, टेबल बना ली है आपने, इन नंबर्स को सारे प्लॉट करते हैं। देखो कैसे, x पे 0, ये सब जानते हैं कि ये x 0 है, x एक्सिस पे हमेशा y इक्वल टू 0 होता है और y एक्सिस पे ऑलवेज x इक्वल टू 0 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो x पे 0 यानी कि ओरिजिन, और y पे -6 तो नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों, ठीक है ना। अब x पे 1, y पे -7, x पे 1 तो y पे -7, यहीं से चलेंगे। देखो ये तो 6 हो ही गया यहाँ पे, ठीक है ना, और इससे एक नीचे यहाँ पे आ गया, ठीक है ना ये। अब देखो x पे 2, y पे -6, x पे 2 है ये, y पे -6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आया ये, ठीक है ना, ये वाला।
आप लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में तो आ जाएगा आपको। एक्स पे 3 चलेंगे, जब एक्स पे 1 2 3 चलेंगे तो वाई पे -3 है, यानी कि यहां से चलेंगे 1 2 3, ये आ गया ग्राफ। ठीक है ना बच्चों। अब देखो x की वैल्यू -1 रखेंगे तो अब x पे -1 यहां आएगा, x पे प्लस यहां और माइनस यहां, तो x पे -1 है तो -3, y पे x पे -1 तो y पे -3 बच्चों, 1 2 और 3 आ रहा होगा समझ मेरे ख्याल से। अब देखो x पे -2 है तो 2, x पे जब -2 है यानी कि 1 2, तो y पे 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का है ना y पे, तो y पे प्लस का कहां चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो x पे -2 y पे +2, 1 और 2 ये आ गया। बिल्कुल सीन में देखेंगे आप लोग, x पे जब -3 आएगा तो y पे 9 प्लस का, x पे -3 चलो तो 1 2 3 माइनस के हो गए, और y पे 9 है तो 9 ऊपर चलो यहां से बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आया बच्चों, देखो यहां पे आएगा कोई प्लॉट पॉइंट। ठीक है ना। अब देखो, अब इसको आपको ज्वाइन करना है, देखो कैसे, कहां से के नंबर आपके पास है, तो देखो ये नंबर है आपके पास, यहां से इधर से जब आप चलेंगे तो ऐसे, अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, और इसको भी यहां तक मिलाएंगे, ये 9 तक, इसको भी ये मिलाएंगे, ऐसा इस तरह का ग्राफ आएगा। देखो कर्व आया ना बच्चों, ये जो पॉइंट आया आपके, इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट आपने प्लॉट किए थे वो, ठीक है ना, पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। ये मैं जो बता दे रहा हूं आपको, जैसे कौन कौन से प्लॉट थे, पहला तो 0 -6 था, तो 0 -6 ये वाला पॉइंट है, 0 -6। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, सेकंड वाला पॉइंट है 2 -6 है, तो ये वाला पॉइंट आपका 2 -6 हो गया। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट नहीं 1 -7 है, ये 1 -7 है ना, ये 1 और -7 है, ये थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है 2 -6, और फोर्थ पॉइंट 1 2 3 फोर्थ पॉइंट है आपका 3 -3, तो ये 3 -3, ये आपका 3 -3 आ गया। अब इसके बाद -1 -3 है, तो -1 -3 ये वाला है, -1 -3 ये वाला पॉइंट है, -2 और 2, -2 और 2 ये वाला है, -2 और 2 ये वाला है, -3 और 9 ये वाला है, -3 एंड 9। इसको जरूरी नहीं, मैं तो बना दिया था, इसको आगे बढ़ाएंगे जब और कोई पॉइंट ले लेंगे आप प्लस में, x = 4 ले लेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, ले ही लेते हैं अभी, हम तुरंत ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर 4 लेंगे, x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रखो इसमें 4 4 16, रखो x = अगर 4 ले लिया तो y = 4 स्क्वायर -2 × 4 -6, तो 4 4 16 -4 2 8 -6, तो ये 16 माइनस और कितना हो गया 14, तो कितना आया बच्चों 2 आया। तो जब भी हम x = 4 लेंगे 1 2 3 4, तो y पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 1 और 2 यहां पे आएगा ये, ठीक है ना। ये ग्राफ यहां से जाकर के ऐसा जाएगा ये, ठीक है ना। बना ही लेते हैं, जब बना रहे हैं तो अच्छा बना ही देते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आपका आ गया 4 और 2, तो ये 4 और 2। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो बच्चों ग्राफ हमेशा इस तरह का मिलेगा। ये कौन सा शेप होता है, ये होता है पैराबोलिक शेप। कौन सा होता है, पैराबोलिक। जब भी ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है ना, अपवार्ड्स, जब इसका ओपन जो है वो अपवार्ड्स हो रही हो, तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आपको क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है = 1, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, पॉजिटिव है, +1 है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, रियल नंबर पॉजिटिव, तो पैराबोला जो आपका बनेगा ग्राफ वो अपवार्ड्स होगा। और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आएगी तो इसकी ये नीचे को ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा इस तरह से, ठीक है ना। ये डाउनवर्ड्स आएगा, इसका मुंह नीचे खुलेगा, ऊपर खुल रहा है तो इसके मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की वैल्यू प्लस में है। ठीक, समझ में आया, पहली चीज ये हो गई। अब देखो इस पैराबोला ने, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे कट किया। एक तो इस वाले पे कट किया, यहां से होके जा रहा है ना, इस वाले पॉइंट पर कट किया, और दूसरे इस वाले पॉइंट पर कट किया। तो एक्स, इस पैराबोला ने
एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया, वो ये और ये हैं, तो इसका मतलब है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके यानी जीरोस, ठीक है ना, इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, इसलिए द वैल्यू ऑफ एक्स जो होगी इस कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो 2 होंगी, 1 और 2, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा कि इस तरह से ग्राफ दिया जाएगा और ये क्वेश्चन बनेगा आपका कि इस तरह से ग्राफ दिया होगा आपका उसमें, और ये पूछा जाएगा कि इसके जीरोस कितने होंगे, तो आपको लिखना है 2। अगर इस तरह से आ रहा है तो एक्स एक्सिस को ये 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोस इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर देखो वर्टेक्स पूछी जाए, ये वर्टेक्स ये कहलाती है इसकी वर्टेक्स, जो सबसे लोअर मोस्ट जो पॉइंट होगा वो वर्टेक्स होगा इसमें, जब अपवर्ड्स खुलेगा ये, तो लोअर मोस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, ये वाला है, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे वर्टेक्स बच्चों, वर्टेक्स बोलते हैं। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखो इसके लिए फॉर्मूला होगा वर्टेक्स के -b/2a एंड ये हो जाएगा -d/4a, ठीक है ना। ये इसके लिए कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। इस फॉर्मूले को का डेरिवेशन आपके उसमें नहीं है, अभी आप केवल ये फॉर्मूला लर्न करना। अच्छा, इसमें d क्या है, ये जो d है इसकी वैल्यू होती है b² - 4ac। अब ये a b c है, स्मॉल a b c है, ये कहां से आएंगे, तो देखो ये बच्चों ये यहां से आएंगे। ये आपका जो इक्वेशन है x² - 2x - 6, इसका हम कोफिशिएंट 1 ले लेते हैं, +1, जो कि मैंने लिखा था। अब इस वाले इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² a है, तो a = 1 हो गया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर इन दोनों को, ठीक है ना। अब देखो b की वैल्यू, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -2 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है बच्चों +b, तो b = हो गया -2। यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -6 है, देयरफॉर c = -6। अब आपको जब वर्टेक्स निकालना होगा, ये पूछा जाएगा एक नंबर में कि वर्टेक्स निकालना होंगे, तो आपको ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू उठा करके यहां और यहां रख देना है। पहले तो d निकालेंगे, ये d की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे रखेंगे। देखो निकालो d की वैल्यू, तो d = डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट = स्मॉल b, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल b विच इज -2, तो -2 - 4 इंटू, ये इंटू है सारे, मतलब मल्टीप्लाई है। a की वैल्यू है कितनी आपकी 1 एंड c की वैल्यू है बच्चों आपकी -6। इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो क्या करते हैं, सबसे पहले कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन y = x³ - 4x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है। करिए इसको फैक्टराइज सबसे पहले। तो देखो इसमें x टर्म कॉमन है, तो जो टर्म कॉमन लेते हैं उस टर्म का जितनी भी टर्म्स गिवन है उन सब में डिवाइड करते हैं। तो x का जब इस वाली टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों x² टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। इसका जब इसमें ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस का जब माइनस में डिवाइड करेंगे तो माइनस, x का जब 4x में डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। अब देखो ये हो गया x, और इसको अंदर इसमें डिफरेंस ऑफ 2² का फॉर्मूला यूज कर देंगे बच्चों, आइडेंटिटी है जो x² - 2 to the whole square, तो ये हो जाएगा आपका x एंड, और ये हो जाएगा आपका x + 2 एंड x - 2, ठीक है ना बच्चों। ये आपका जीरोस निकालना है आप चूंकि इसका, तो x + 2 और x - 2। अब देखो इसमें x की वैल्यू कितनी है, अगर इसको हम 0 ले लें, इफ, ठीक है ना, इफ ये तो y है, जो ये चूंकि आपका जो फंक्शन है वो fx है, ठीक है ना, वो क्या है fx है बच्चों, तो ये fx आया, यहाँ पे भी fx आया। अगर हम fx = 0 ले लें तो ये 0 हो जाएगी ना सारी वैल्यू, देयरफॉर x + 2 एंड x - 2 = 0। तो जब एक बार x = 0 करेंगे तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी, तो x = 1 तो 0 आएगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर इसको हम ले लेंगे 0 के इक्वल तो ये सारी 0 हो जाएंगी, देयरफॉर x + 2 = 0, देयरफॉर x = -2 आ जाएगा, ठीक है ना। एक ये आ गया इसका 0। तीसरा, अगर इसको हम लेते हैं 0 के इक्वल तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे इस तरफ जाकर के, देयरफॉर x - 2 = 0,
देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों तीन इसके जो है वो जीरोस आ गए। एक तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी एक तो 0, एक -2 और एक 2। अब ये 3 जीरोस अगर आए हैं इसके, यानी कि x की 3 वैल्यू आई है, तो इसका मतलब है कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जो कि आपका है यहां पर, ठीक है ना। अगर x वेरिएबल की पावर डिग्री अगर 3 होती है तो इसका मतलब है कि उसके जीरोस कितने आएंगे, x की वैल्यू 3 आएंगी। चलो अब इसका करते हैं ग्राफ ड्रॉ। कैसे करते हैं ग्राफ, पहले तो ये आपको देखना है कि ये इसको सॉल्व करना है और ये देखना है कि इसके कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि x के जीरोस कितने आ रहे हैं, ये इसके जीरोस हैं, ठीक है ना। चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने में क्या करना, सबसे पहले एक ग्राफ कॉपी जो आपके पास होगी उस पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ये देखो बच्चों ग्राफ जो है वो ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है ना। केवल ग्राफ दिया होगा और उस ग्राफ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको भी बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हम लोगों को एक टेबल फॉर्म करना होती है। ये मैंने बताया था अभी लीनियर इक्वेशन में एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों में, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका एक आपने टेबल इस तरह से फॉर्म कर ली, ठीक है ना। कितने भी आप नंबर लिख सकते हैं, कम से कम 4, 5, 6 कम से कम आप करेंगे तब आपको सही समझ में आएगा, ठीक है ना। ग्राफ अच्छा बनेगा x और y। तो देखो बच्चों x की वैल्यू यहां पर हमें पुट करना है और y की वैल्यू निकलेगी। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, -1, -2 और -3, बस इतने पे ग्राफ आपका फॉर्म हो जाएगा। देखो क्या करना है, रखिए सबसे पहले x। अब ये रखते हैं, अलग अलग नहीं बताना है मुझे, डायरेक्ट इसमें करूंगा। x की वैल्यू जब 0 यहां रख देंगे, 0 यहां रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है ना। अब x की वैल्यू जब यहां 1 करेंगे तो 1 क्यूब रखो, x इक्वल टू 1 रखो, तो y इज इक्वल टू 1 क्यूब -4 इंटू 1, तो ये 1 -4 इज इक्वल टू -3, तो ये -3 हो। बच्चों इस तरह से कैलकुलेट करना आप लोगों को आता होगा। अब अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 क्यूब -4 इंटू 2, तो 2 टू 4 टू 8 और 4 टू 8 8 0, तो 2 पर कितनी आ जाएगी 0। अब 3 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, देखो y इज इक्वल टू 3 क्यूब -4 इंटू 3, तो 3 3 9 3 27 -4 3 12, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 15 आ गया, तो 3 पर 15 आ गया। -1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू जब -1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाए, यहाँ पर रखो -1 का क्यूब -4 इंटू -1, तो देखो ये -1 का क्यूब जब भी पहले बताया था कि माइनस का क्यूब जब भी होगा ऑड नंबर है तो आपको उसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस माइनस ये 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो ये कितना आया बच्चों 3 आया। -1 पे कितनी वैल्यू आई 3। अब -2 पे रख देंगे, x इज इक्वल टू -2 पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू देखो -2 टू द क्यूब -4 इंटू -2, तो 2 टू 4 टू 8 माइनस का हो गया ये, और ये 4 टू 8 प्लस का हो गया, ठीक है ना, तो ये 0 हो गया। -2 पर कितनी आई 0 वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब -3 पे रखेंगे, x इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -3 का क्यूब और -4 इंटू -3, तो 3 3 9 3 27, ये भी माइनस का आएगा 27 और प्लस ये आ जाएगा 12, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच्चों -15 आया, तो -3 पर -15 आया। सबसे पहले ये टेबल बनानी है हमको, उसके लिए ये नीचे जो कैलकुलेशन करना पड़ा इसका कोई मतलब नहीं है, ये करके नहीं दिखाना है कहीं भी, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, केवल मुझे टेबल बनाना थी इसलिए मैंने टेबल ये आपकी कंप्लीट कर दी, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं इसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं, यहां पर देखो ये ग्राफ बड़ा बनेगा, ये मैं बता रहा हूं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका कैसा बनेगा, ठीक है ना। तो अच्छा हो सकता बच्चों, क्योंकि जो है स्केल नहीं है मेरे पास इस समय, स्केल से नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। अब देखो इस पे मैक्सिमम 15 और मिनिमम -15, तो ये आपका x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। अब यहां पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करेंगे,
यहाँ भी बना लेंगे, इस तरह के मार्क कर लेंगे। ये मैं ग्राफ बनाना ही बता रहा हूँ, अभी 10th में तो ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बट ये ग्राफ आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आगे जाएगा तो ये 15 यहाँ तक चला जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, और नीचे जा सकता है, ठीक। अब देखो ये बच्चों ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। अब ये प्लॉट करना है तो x पे 0 y पे 0, यानी कि यही पॉइंट आपको मिल गया, ये वाला। x पर 1 y पर -3, x पे 1 चलेंगे y पे -3 चलेंगे तो 1 नीचे जाएंगे तो 1 2 3 ये वाला आ गया पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो x पे 2 चलेंगे तो x पे 1 2 ये आ गया, और y पे 0 है तो यानी कि यहीं पे है ये, ठीक। अब देखो x पे 3 चलेंगे बच्चों, x पे 1 2 3 तो y पे कितना 15 है, y पे 15 कहां चला गया, ये ऊपर तक चला गया, यहां पर आया ये, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। अब देखो x पर है -1, x पे -1 यहां आएंगे तो y पे कितना है 3 है, वो भी प्लस का है, तो यहाँ पे -1 पे प्लस का, अगर y प्लस होगा तो कहां होगा 1 2 3 यहां होगा, ठीक है ना। अब x पर -2 तो x पर -2 यानी कि यहां से चलेंगे -1 -2 आया, -2 पे कितना आ गया 0 आ गया, ये यही आ गया, y पे 0 यानी कि यही आ गया। अब x पर -3, x पर -1 -2 -3 तो y पर -15 कहा जाएगा बच्चों, नीचे जाएगा, यहां पर ये आया। अब ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, देखो कैसे आएगा ग्राफ, तो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, देखना ये आया, ऐसा गया, ऐसा होकर के ऐसा आया, ठीक है ना। ये वाले आपके पॉइंट हैं जो कि आपने प्लॉट किए हैं, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखो ये इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया, तो बच्चों 1 2 एंड 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसके रूट्स भी जो थे निकले थे, जो जीरोस निकले थे वो 3 आए थे ना, इसलिए इस वाले ग्राफ ने, क्यूबिक पॉलिनोमियल के इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। तो देखो एक जो भी आपको पॉइंट मैंने अभी पिछले उसमें बताए थे, तो वो सारे पॉइंट्स यही हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह का ग्राफ है 3 बार इंटरसेक्ट करता है तो इसका मतलब है कि इसके जीरोस आपके 3 आएंगे, ठीक। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, केवल इतना सा ही क्वेश्चन बनता है इसमें, और ये पूछा जाएगा आपको, इस तरह का ग्राफ दिया हो गया और ये जो पॉइंट्स होंगे इस तरह के, इनको आपको या तो लिखना होंगे, बताना होंगे, या ये बताना होंगे कि इसके जीरोस कितने होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इतना ही है, बस केवल यही क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है। तो बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बाद ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।